क्या बात है मीरा, इतनी उदास क्यों हो? पार्क में बैठी मीरा से उसकी सहेली सुनीता ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं सुनीता, बस कुछ सोच रही थी, मीरा ने कहा। सुनीता, नहीं पक्का, कुछ तो हुआ है, बताओ ना। अरे मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मीरा, वह कल एकादशी का व्रत टूट गया, मेरी बहू की वजह से, बस इसलिए उदास हूँ। सुनीता, क्या किया तेरी बहू ने? मीरा बोली, मैं एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाती और उसने कोई मीठा नहीं बनाया कल। पूछा तो बहस करने लगी और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने गुस्से में ही खा लिया नमक। सुनीता, यह आजकल की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, अपने मन की करती हैं। मीरा, देखो सुनीता, तुमने पूछा, मैंने बता दिया, पर मैं नहीं चाहती यह बात और किसी को पता चले। और सब मुझ पर हंसे। सुनीता, अरे मैं कोई चुंगलखोर हूँ क्या? उसके बाद एक दिन मीरा अपनी बहू अनीता को फ़ोन पर यह कहते हुए सुनती है कि मैंने तो मम्मी को नमक खिला ही दिया, ना जाने कितने ही उपवास और व्रत करती रहती हैं इस उम्र में और बार बार बीमार पड़ जाती हैं। स्वास्थ्य से बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? प्यार से मम्मी तो सुनेंगी नहीं, इसलिए झगड़ा ही कर लेती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मेरे बुरे रहने से मम्मी स्वस्थ रहें तो मैं बुरी ही भली। अनीता के इस बात से मीरा अपनी सोच पर बड़ी पछताने लगी। क्या सोचती थी वह अनीता के बारे में? पर यह तो मेरी ही भलाई के लिए यह सब कर रही है। खैर, अब मीरा का नज़रिया अनीता के लिए पूरा बदल चुका था। एक दिन मोहल्ले की शादी में मीरा अपनी बहू के साथ पहुंचती है, जहां सुनीता भी होती है। अनीता को देखते ही कुछ औरतें वहां कानाफूसी करने लगती हैं। फिर एक औरत कविता मीरा को किनारे ले जाकर कहती है, देखो मीरा बहन, तुम घबराओ मत, तुम्हारी बहू को सीधा करने का हथियार है मेरे पास। हम सभी औरतें तुम्हारे साथ हैं, तुम बस हमारे हाँ में हाँ मिलाओ और फिर देखो हम तुम्हारे बहू के होश कैसे ठिकाने लगाते हैं। मीरा, यह सब क्या कह रही हो? मेरी बहू ने ऐसा क्या किया जो उसके होश ठिकाने लगाने की नौबत आ गई? कविता, देखो मीरा, सुनीता बहन ने हमें सब बता दिया कि कैसे तुम्हारी बहू ने तुम्हारा व्रत तोड़वा दिया, तुम्हें भूखा रखती है। हमें सब पता है, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मीरा को समझते देर न लगी। वह तुरंत सुनीता के पास जाकर कविता से कहती है, मुझे अपनी बहू से नहीं, इससे बचना है। क्या तुम इससे बचा सकती हो? सुनीता, यह क्या कह रही हो मीरा? मैंने तुम्हारी मदद की, उल्टा तुम मुझे ही। मीरा, मदद? तुम पर विश्वास कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। हम तुरंत ही किसी के बारे में अपने विचार बना लेते हैं और तुरंत ही किसी पर भरोसा भी कर लेते हैं। उस दिन मैंने तुम पर भरोसा कर अपनी बात बताई और तुमने उसमें मसाला लगाकर उस बात को फैला दिया, जबकि मेरी बहू खुद बुरी बनकर मेरे सेहत के बारे में सोचा और अपनी पूरी बुराई फैला दी। सुनीता बोली, जब तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी है, फिर उसके बारे में क्यों बोलती फिरती हो? मीरा, सिर्फ तुम्हें बताया था सुनीता, जो तुमने ढिंढोरा पीटा, पर आज एक सबब मिला है कि लाख बुराइयां या अच्छाइयां हो अपने परिवार में, बाहर उसका जिक्र ना करें, वरना बाहर वाले उस पर मसाले लगाकर रिश्तों का अचार बना डालेंगे और जहां अचार बनेगा वहां तो खटास भी आएगी ही ना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।